तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के वीडियो सामने आने के बाद से हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है। वीडियो में मंदिर के कई सबूत दिख रहे हैं। काशी के लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। सिगरा स्टेडियम में काशी के लोगों के साथ न्यूज 18 ने चौपाल लगाई। तो कल जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें सर्वे को लेकर भीतर से आई। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। काशी की हर बात निराली है और काशी के लोगों का अंदाज सिर चढ़कर बोलता है। ज्ञानवापी के मसले में जिला जज की अदालत में सुनवाई है। अब 4 जुलाई की तारीख है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो साक्ष्य सबके सामने आ चुके हैं। वो वीडियो अब सबने देख लिए हैं, जिन वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि नंदी के सामने जो गोल पत्थर है, वो गोल पत्थर जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, उसको लोग महादेव मानते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग उसको फुव्वारा कहते हैं। ऐसे में काशी की जनता क्या सोचती है, काशी के लोग क्या सोचते हैं? हम इस वक्त सिगरा स्टेडियम में हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं जो काशी की आवाज है। भाई साहब, सवाल सबसे बड़ा ये कि जो वीडियो सामने आए हैं उनको लोगों ने देख लिया, आप क्या मानते हैं कि वाकई में ज्ञानवापी का असली सच क्या है? इतिहास में जो अब तक छुपाया गया था, जो अब तक की शिक्षा पद्धति के माध्यम से और बाकी अन्य माध्यमों से जो चीज छुपाई गई थी, वो अब उजागर हुई है। और ये बिल्कुल सही समय है कि इस समय सनातन धर्म की रक्षा करी जाए और ऐसे ऐसे आक्रांताओं के कुकर्मों का उजागर किया जाए। इसलिए हम लोगों की आस्थाओं से जुड़ी चीजें हैं और बहुत भावनाओं के साथ न्याय मिलना चाहिए। महादेव के दर्शन हो गए भाई साहब? बिल्कुल, हाँ हो गए। महादेव के दर्शन तो वो देखिए, ये सृष्टि जब से बनी है महादेव का, तब से ये आपको और हमको जानने समझने की बात नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि हम उनकी सुरक्षा और रक्षा, तो जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है उसकी क्या हम सुरक्षा और रक्षा करेंगे, ये पद्धति बनी रही। और सबसे पहली बात एक चीज पे ध्यान जाना चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आखिर ज्ञानवापी कैसे पड़ा। जब इसके इतिहास के पीछे जाएंगे तो बहुत सारे तथ्य प्रमाण आपके सामने समझ में आए। मैडम, सवाल ये कि अब तक तो आप बाबा महादेव की नगरी में दर्शन और तमाम पुण्य हासिल करती हैं, अब गोल पत्थर पर जल चढ़ाने की इच्छा है? चढ़ाने की इच्छा है। बनारस में तो कण कण में शिव विराजमान है, हर जगह पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक सही ढंग से होना चाहिए। इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी तोड़ फोड़ होकर के, क्योंकि एक जो गरीब वर्ग है इस टाइप के राजनीतिक स्टंट में फंस करके उनका विकास कार्य रुक जाता है, उनकी रोजी रोटी रुक जाती है। लोग राजनीतिक चीज का पालन करते, तो इस चीज ये टाइप का नहीं होना चाहिए। विकास कार्य पर ध्यान देना चाहिए ज्यादा। काशी की जो अपनी धुन है, रफ्तार है, वो कभी रुकती नहीं है, ये कहा जाता है। क्या मानते हैं आप? अब जब वीडियो सामने आ गए, साक्ष्य सामने आ गए, इनको देखकर क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज को अपना बड़ा दिल करना चाहिए। उनको महसूस होना चाहिए कि हम लोग 800 सालों में डरे नहीं, और वो 8 साल में अपने आप को डर लग रहा है उनको। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और पूरी दुनिया देख रही है शिवलिंग के ऊपर सीमेंट से बनाया गया, दोनों को खास तौर से आप देखेंगे तो व्हाइट कलर के सीमेंट से बनाया हुआ फुआरा बताया जा रहा है। लेकिन अब उसको शिवलिंग को देखेंगे तो बिल्कुल महादेव हैं वहाँ पे साक्षात। इतने सालों से बाबा नंदी इंतजार कर रहे थे। काशी नगरी जो पूरे विश्व का प्रसिद्ध है और जो स्थल है जिस पर विवाद है, विवाद को तो बनाया गया है तो सचमुच वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर ही है। उसमें कितने तरह के साक्ष्य मिले हैं, आकृतियां मिली हैं, ये तो प्रमाण दिखाता ही है कि मंदिर है ये। लेकिन मस्जिद पक्ष जो दावे कर रहा है, इन दावों में कोई दम मानते हैं आप? देखिए, सच्चाई तो सच्चाई है। अगर उन्होंने बनाया है तो जबरदस्ती बनाया है। मतलब सवाल ये है कि वो जो शिवलिंग का गोल पत्थर है, उसके ऊपर बाकायदा बताया जा रहा है कि सीमेंटेड एक आकार, एक प्लेट बना के रखी गई है। आपने भी वीडियो में देखा होगा उसको। वो साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर रखा गया है और अनादि काल से वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। तो आपको लगता है शिवलिंग को नुकसान भी पहुंचाया गया जिस तरह से बातें? वो गंदगी में हमारे आस्थाओं को ठेस पहुंचाया गया है। मेरे आस्थाओं को वहाँ शिवलिंग को गंदा तरीके से रखा गया, वहाँ पानी वजूद का पानी दिया, हाथ वाथ गंदा तरीके से पैर धो के वहाँ किया गया। मैं भाई साहब, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि पूजा का अधिकार वहाँ मिलना चाहिए? अरे पूजा का अधिकार तो बिल्कुल आज से थोड़ी है, ये मुकदमा सन 84 से चल रहा है, ठीक है। और वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा।
सवाल ये है कि मुसलमान कह रहे हैं कि डर लग रहा है। सवाल ये है कि जो सच है वो सबके सामने आने में दिक्कत क्या है? मुसलमानों को डर 8 साल में लगने लगा, क्या हिंदुओं को 70 साल में डर नहीं लग रहा था? क्या डर किस बात की है? क्या उनको भारत से भगाया जा रहा है? सच्चाई कल के वीडियो से एकदम सामने आ गया, प्रत्येक जनता ने देख लिया कि वो शिवलिंग है। अब वो इसको मान लें, और बाबर ने या औरंगजेब ने जो किया वो उनका कोई पूर्वज नहीं था, उनके पूर्वज हिंदुस्तान में ही थे, उनको वो क्यों पूर्वज मानते हैं? वो 1937 का जो जिक्र हो रहा है उसमें भी बनारस की कोर्ट ने उनके दावे को कैंसिल कर दिया था। सबसे पहले जो उसमें दिया हुआ है कि मस्जिद उसी जगह पे बनेगी जो उनके नाम से वो जमीन होनी चाहिए, वो उनके नाम से नहीं है, उनके किसी ट्रस्ट के नाम से नहीं है, तो वहाँ मस्जिद हो ही नहीं सकती और न ही वहाँ नमाज की हुई कबूल हो सकती है। ये तो उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कल का फोटो जिसने भी टीवी पर देखा है, अगर उसको कहीं से थोड़ा बहुत शंका सुभा रहा होगा तो वो खत्म हो गया है कि वो सामने से दिखने में एकदम शिवलिंग है, जिसको किसी तरह से लोग कोर्ट में जाने के लिए ऊपर से मैनिपुलेशन किए हुए हैं कि फवारा दिखे, ऐसा दिखे, वो सामने से साफ दिख रहा है कि वो अलग से जोड़ा हुआ है और वो कोर्ट में कहीं से भी नहीं टिकेगा उनका केस, क्योंकि वो पीछे भी हारे हुए हैं, अभी भी वो कोर्ट से ही हारेंगे और हिंदू समुदाय कोर्ट से लेगा। अगर वो अपने से दे दें तो शायद सौहार्द ज्यादा अच्छे से बना रहे हमारा। वैसे महादेव दिख गए हैं, अब इंतजार हो पा रहा है? इंतजार तो सदियों से हिंदू करते रहे हैं और हिंदू से ज्यादा धीरजधार कोई रहा नहीं है, लेकिन डर लगने वाली जो बात आती है तो डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। हिंदू कभी आक्रांता रहे ही नहीं, हमसे सहिष्णु कोई रहा ही नहीं। हमारी चीज है सोमनाथ, अयोध्या, काशी, मथुरा, दिलवाड़ा टेम्पल, कहाँ कहाँ जाएंगे, श्रीनाथ जी को कैसे लाया गया, लाख तथ्यों को तोड़ मरोड़ के हमें पढ़ाया गया। यहाँ के जो शिक्षाविद तथाकथित आए पीछे से, उन्होंने हमें जो पढ़ाया वही हमें पढ़ाने के बावजूद तमाम तथ्य लोग जानते थे, और आज जो समय आया सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। जो बीता था सच सामने आ रहा है, कह रहे हैं सच सामने आ रहा है, बीता अब जा रहा है, जो सामने है उसे लेकर रहेंगे। प्रेम से दोगे तो प्रेम से ही लेंगे। क्या बात है, अमन की बात भी हो रही है। भाई साहब सवाल ये, अमन 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 कितना जरूरी है? अमन भी बहुत जरूरी है, अमन भी बहुत जरूरी है, ऐतिहासिक गलतियों के सुधार भी बहुत जरूरी है, और अगर इसको वाकई गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत अगर लिया जाए तो दिल थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए। अमन तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे सवाल ये है कि तमाम ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जो घृणा पैदा करने वाले हैं, द्वेष पैदा करने वाले। आपको लगता है कि इस तरीके के बयान जो है नहीं होने चाहिए? नहीं, घृणा करने वाले बयान नहीं होने चाहिए, लेकिन जो सर्वे के बाद जो रिपोर्ट सब कुछ आ गई है तो इसमें बड़प्पन मुस्लिमों का यही वर्ग का होना चाहिए कि वो हिंदुओं को आराम से सौंप दे, उसको आराम से सौंप दें। भाई साहब सवाल ये कि अब अदालत से तो मामला लंबा है, 4 जुलाई को अब सुनवाई होगी। आपको लगता है कि कोई बातचीत के जरिए भी समस्या का हल हो, दोनों पक्ष अगर राजी हो जाते हैं तो? देखिए, दोनों पक्ष राजी तो लगता नहीं कि हो पाएंगे, क्योंकि एक पक्ष यही चाहता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से हम लोग न्याय प्रक्रिया के अनुसार हम लोग चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपने हट पे अड़े हुए हैं। किसी चीज को सही को भी गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नहीं होगा। और हम लोग न्याय प्रक्रिया पे पूरा विश्वास करते हुए थोड़ा इंतजार इतने सालों से किए हैं, कुछ और करेंगे। और बाबा भोलेनाथ अब अपनी समाधि से जाग चुके हैं, तो अब हर जगह वो खिलेंगे। क्या बात कही है, बाबा भोलेनाथ अपनी समाधि से जाग चुके हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये भाई साहब, सवाल ये, क्या जिस तरीके से तमाम जो बातें फव्वारे को लेकर कही जा रही हैं, आपको लग रहा है वो फव्वारा भी है? नहीं, फव्वारा तो कहीं से भी नहीं लगता, क्योंकि फव्वारे में तो बहुत सी चीजें ऐसी होती कि जो साफ दिखाई देती कि ये फव्वारा है, तो उसमें पाइप होना चाहिए, कहीं न कहीं उसका पानी भरने का, पानी से निकास होने का। अब फव्वारे की जहाँ तक बात की, 800 साल पहले, 400 साल पहले जब कह रहे हैं, हम 100 साल पहले की बात भी अगर लेते हैं तो बिजली नहीं था। चलिए, बिजली नहीं था। मैडम आप मानती हैं फव्वारे की बात जो कही जा रही है मस्जिद पक्ष के द्वारा कि फव्वारा था, ये सब बातों में दम लगता है? नहीं, ये बिल्कुल एकदम निराधार है। फव्वारे, जो फव्वारा है वो फव्वारा दिखे, लेकिन जो शिवलिंग को फव्वारे में कन्वर्ट करना ये बहुत गलत बात है। साफ सब कुछ दिखा रहे हैं कि ये शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। तो शिवलिंग है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि काशी के लोग जो हैं, भाई साहब अब सवाल ये कि इंतजार की बात होती है, लेकिन सवाल ये कि अब लगता नहीं है कि अब जल्दी फैसला आ जाना चाहिए? आएगा, कोर्ट से भी जल्दी ही फैसला आएगा, फास्ट कोर्ट में इसको डाला जाए, और अगर उस कोर्ट से पहले बैठ के सेटलमेंट हो जाए तो उससे अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये दोनों पक्षों को सोचना होगा, नहीं तो फिर कोर्ट तो है ही है, उसके जरिए उस शिवजी हिंदुओं को मिलेंगे ही। आपको लग रहा है कि जल्दी मामले से अदालत से निपटाएगा? नहीं, मामला जल्दी निपटेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कल से ये चालू हो गया है,
तो लगता है कि जल्दी मिलेगा। और जब शंकर जी स्वयं प्रकट हो गए तब उनको कौन रोक सकता है। वैसे वीडियो जब पहली बार देखा कल आपने कि देखा कि नंदी के सामने महादेव, क्या अनुभूति हुई आपको? जो आप पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, वो कल साक्षात रूप में दिखाई दिया? भाई साहब और कुछ नहीं है, जो भी है वो तो सामने दिख ही रहा है। साक्ष्य जो अगर है सामने तो उसके लिए आप कितना भी चिल्लाते रहिए, कुछ होना नहीं है। दूसरी बात है, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बाबा आ गए हैं, अब जो नकार रहे हैं वो भी मान लें तो ज्यादा बेटर है। हर महादेव, विश्वेश्वर महादेव बाबा की जय। तो ये काशी की रौनक है, यही काशी की अपनी छटा है, जो यहाँ के लोग सुबह सुबह तरोताजा होने के लिए इस सिगरा स्टेडियम में तो आते ही हैं, लेकिन काशी में जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला है, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं हर हर महादेव। जब से लोगों ने उस वीडियो को देखा है तब से उत्साह उमंग के साथ चेहरों पर खुशियां हैं और सब चाहते हैं कि अदालत से इस पूरे मसले का हल जल्द से जल्द सामने आए और वो अपने महादेव को, जिसको कि हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग कह रहा है, उस गोल पत्थर को जो नंदी के सामने है, जिसको मस्जिद पक्ष दोबारा साबित करने की कोशिश में लगा है, उस पर जल चढ़ाएं और अपने महादेव की पूजा करें। कैमरामैन अंकित के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर US वार्ष्णेय जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर US वार्ष्णेय जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक के क्या कारण हैं? आमतौर पर ये एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो तो ये स्ट्रोक के रूप में कन्वर्ट होती है, या कुछ इन्फेक्टिव डिसऑर्डर हो जो कि ब्रेन को मेनिंजाइटिस या उसमें कन्वर्ट कर दें, तब भी ये स्ट्रोक की संभावना बनती है। वार्ष्णेय जी, नींद न आने के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? किस तरह से लोग एक रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा कंपटीशन महसूस करते हैं और उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए ब्रेन अनवरत कार्य करता है और उससे वो थक जाता है, स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस होने की वजह से वो चिंता, इतनी हार्मोनल कैटेकोलामीन्स हमारे शरीर में बनते हैं और उसकी वजह से नींद गायब हो जाती है। वार्ष्णेय जी, हाइपरटेंशन से बचाव के लिए आप क्या सुझाव देंगे? साधारण खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, तो आपको हाइपरटेंशन की काफी समस्याओं से निजात मिल सकती है। डॉक्टर US वार्ष्णेय जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी हमारे साथ शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।